नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो जो हमारा मैथ का पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने आपको 5 क्लासें करानी है। 2 क्लासें मैंने आपको पिछली क्लास में करा दी है। इसमें मैं आपको 50 के लगभग कंसेप्ट कराऊंगी और 100 क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगी आपको इन क्लासों में। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं, जो हमारे क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, जो हमारा 7 जुलाई को होने वाला है। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से करेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दे के आएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपरों में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम करते हैं। हमारा इसमें क्या है, हमारा निम्नलिखित डेटा के मूल माध्यमक और सीमा का माध्य क्या है ये बताना है हमें। तो पहले हम इसे क्रम में लिख लेते हैं। जो हमारी संख्या है इसे 9, 10, 11, 11, 13, 14, 16, फिर क्या है हमारा 17, 18, 20, 21 और 25। ये है 25। तो कितनी संख्या है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि हमारा n का मान कितना है, ये 12 है। यानी कि क्या है, ये हमारी इवन संख्या है। तो इवन है तो इसे क्या कर लेते हैं, हम आधा करेंगे हम इसे। तो कितना आ जाएगा हमारा छठा टर्म। तो छठा टर्म निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं। तो छठा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बैठेगा हमारा छठा। इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बैठ गई हमारे। तो हम इनका क्या करेंगे, इन्हें जोड़ के आधा कर लेंगे बटे 2। तो कितना आ गया हमारा 30/2, यानी कि हमारा 15। फिर मोड क्या होता है, जो हमारी संख्या बहुत बार आई होती है, यानी कि हमारा कौन सी संख्या आई हुई है बार बार, तो हमारी 11 आई हुई है, तो मोड हमारा 11 होगा। फिर मीन क्या होगा हमारा, नहीं रेंज। फिर हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज। रेंज क्या होती है, जो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि 25 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। अब हमारे जो ये हमारे क्या है, मीन है, मोड है और रेंज है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे हम क्या, 15 + 11 + 16/3। तो कितना आ जाएगा, ये 42/3। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसे करते हैं हम। इसमें क्या है, 12 × 9 × 16 आयामों वाले एक धात्विक घनाभ को पिघाला जाता है और उसी आकार के 216 घनों में बदल दिया जाता है। ऐसे दो घनों का परस्पर क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है हमें। तो देखते हैं, ये हमारा घनाभ दिया हुआ है, यानी कि घनाभ का आयतन बराबर क्या है हमारा, 216 गुना एक घन का आयतन, ये दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, हमारा दिया हुआ है 12 × 9 × 16 बराबर 216। एक घन का आयतन कितना होता है हमारा, घन की ना ए की क्यूब। तो ए की क्यूब निकालेंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा, 12 × 9 × 16/216। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8। तो यानी कि ए कितना आ जाएगा हमारा, ए हमारा आ जाएगा 2। तो ए का मान हमारा 2 आगा। अब हमने एक का निकाला, तो हम क्या करेंगे, अब दो घनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि 2
घनों का परसों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2 गुना 4a²। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 गुना 2 का मान रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें देखते हैं ये क्या है हमारा। एक त्रिकोणीय मैदान की भुजा 12, 60 और हमारा कितना है 68 है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है हमें। आयताकार मैदानों की लंबाई की भुजा क्या है ये बताना है हमें। तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा कितना है 32, 60 और ये, इसे देखते हैं हम किससे कट जाता है ये हमारा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर किससे है, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 15 और ये हमारा कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या है, यानी कि ये इसका 8 यानी कि 4 गुना करने पर ही तो ये होगा हमारा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गई ये हमारी। तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये वाली भी हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी। तो अब देखते हैं हम, तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा क्या बनता है एक त्रिभुज बना लेते हैं हम इसमें। तो ये कितनी है हमारी सबसे बड़ी भुजा, ये है हमारी, ये हमारी 68 है, ये हमारी कितनी है 32 है और ये हमारी 60, यानी कि h है और ये हमारा क्या है बेस है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। क्षेत्रफल क्या होगा हमारा इसका 1/2 गुना b गुना h, ये होगा हमारा। तो ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा 15:4 के है। तो ये हमारा किसके 1/2, b का मान कितना है हमारा 32 और h का मान हमारा 60 है। और किसके बराबर है ये, हम इसे मान लेते हैं 15x गुना 4x। तो ये हमारा कट जाएगा इससे, तो ये कितना जाएगा हमारा x² बराबर 16, यानी कि x का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। फिर क्या है ये आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम एक क्या बना लेते हैं आयत इस तरह से। तो ये कितना था हमारा, ये हमारा 4x था, ये हमारी लंबाई थी, ये कितना था हमारा 15x था। तो x का मान हमारा 4 आया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा 60। तो हमें इसकी लंबाई ही बतानी थी, तो हमारी लंबाई कितनी आ गई ये 60, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा, इसमें 60 मीटर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें क्या बताना है हमें, एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या होगा ये बताना है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या है हमारा, इसकी भुजाएं मान लेते हैं हम a। तो इसका परिमाप क्या होता है हमारा, इसका परिमाप होता है हमारा 4a। तो ये किसके बराबर है हमारे 60 के, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारा 15, तो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, तो ये हमारा क्या करता है, जो इसके विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कितने पर 90 डिग्री पर। तो इसमें हम देखते हैं ये हम क्या मान लेते हैं A B C C और D। तो ये हमारी कितनी दे रखी है हमारी, ये दे रखी है हमें एक विकर्ण की लंबाई हमें 24 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये इसे O मान लेते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया इस तरह से, A O और B।
तो ये हमारे 15 है और ये हमारे कितनी है 12 है। तो एक ये टिबलेट भी होती है, कौन सी होती है, अगर हमारे 3 4 5 हो तो हम इसे 3 टाइम क्या करें, गुना करें, तो ये कितनी हो जाती है हमारी 9 12 और 15। तो यानी कि 12 15 तो है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसका क्या करते हैं हम क्षेत्रफल, तो 1/2, फिर क्या जो हमारे विकर्ण है उनकी गुना कर लेते हैं हम। तो यानी कि ये 9 है, तो एक हमारी 9 है, ये हमारी 9 है, तो ये भी तो 9 हो जाएगी हमारी, तो ये 18 हो जाएगी पूरी। तो 1/2 AC गुना BD, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुना 24 गुना 18। तो इसकी गुना करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 216। तो यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, यदि एक्स वाई जेड क्रम से एक पंचकोणीय पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो प्लस x+3y-2z का मान है, यानी कि हमें मान बताना है इसका। तो क्या करते हैं हम, एक पंचभुज को क्या करते हैं बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक पंचभुज को बना लेते हैं। ये फिर क्या करेंगे, हमारा ये जो पंचभुज है इसे एक उस पे हम मिला लेते हैं। ऐसे ही हमारा पंचभुज बन गया है। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारे फलक हो गए तो वे क्या कितने होंगे हमारे 6 होंगे, यानी कि वो x का मान होगा। वर्टिज होंगे हमारे इसमें कितने होंगे, वे भी हमारे 6 होंगे, वो y का मान होगा। किनारे होंगे हमारे में क्या होंगे, हमारे 10 होंगे, वो हमारा z का मान होगा। फिर हमें किसका मान निकालना था, x+3y-2z का। तो इसमें हम मान रख लेते हैं 6+3 गुना 6-2 गुना 10। तो कितना आ गया हमारा 24-20, फिर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4। ये हमारा क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, x और y दो पूरक कोण इस प्रकार है जिनका अंतर 10 के बराबर है, यदि तो हमें 2y-20 का मान इसमें हमें बताना है। तो क्या करेंगे, जो पूरक कोण होते हैं तो x+y का योग कितना होगा, यानी कि इनका होता है, इनका योग होगा, x+y का योग होगा हमारा। तो x+y का यानी कि पूरक कोण है, तो इसका योग हमारा 90 हो जाएगा। और इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है हमें 10। तो इसे क्या करेंगे हम, इसे काट लेते हैं, तो ये 2y हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 80। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 40। तो हमें 2y-24 का मान बताना था। 2 गुना 40-20, तो कितना आ गया ये 80 -20, तो ये कितना आ गया हमारा, ये तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 60। तो यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, यदि दो त्रिभुज ABC और DF में ये हमें भुजा दे रखी है, इतनी है और ये इतनी है, और फिर क्या है, ये हमारी इतनी है कोण, और फिर D में इतनी है और AB में इतनी है, और ये कोण हमारा D इतना है, तो कौन सा सत्य है ये बताना है हमें। ये हमारे क्या है सर्वांगसम है, ऐसे सर्वांगसम का इनमें चिन्ह है हमें, तो ये बताना है हमें। तो हम क्या कर लेते हैं, दो त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। तो ये क्या है ABC,
तो ये कोण कितना है हमारा 55, ये भुजा कितनी है 4.5, पर ये हमारी 4 है। फिर हमारी क्या है ये इधर ऐसे है, ये ऐसे ए है, ये बी है, सी है, ये 4.5 है, और ये कितनी है 4 है, ये कोण हमारा 55 है। फिर ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, ए बी सी, ये हमारा 55 है कोण, ये 4.5 है, और ये 4 है। फिर हमारा ये दूसरा त्रिभुज है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डी है, ये ई है, और ये हमारा एफ है। तो ये भी हमारा 55 है, ये कितना है 4 है, और ये हमारा कितना है 4.5 है। अब देख लेते हैं हम, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हमारे क्या है, तो क्या लेंगे हम डी एफ, क्योंकि हम ए बी से चले ना, तो ये डी एफ होगा हमारा, डी एफ फिर ई। अगर हम त्रिभुज बी ए सी ले तो हमारा क्या होगा सर्वांगसम, एफ डी और ई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इसमें सही है, मिस्टेक हो गए ऑप्शन, तो ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो आपने देखा होगा जो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि 5, 12 और 13 है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो हमें बताना है कि कौन सी इसमें त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे, तो कितना आ जाएगा 2.5, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6.5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियों की सबसे वांछित विशेषता है। इसे वाक्य श्रवण और गतिज स्थितियों को उत्तेजित करना चाहिए। इससे बच्चों को एक साथ काम करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ए भी सही है, बी भी सही है। इससे छात्रों को परीक्षा का सामना करने और अच्छे अंक, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए और बी इसमें हमारे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन एवं मानदंड के विरुद्ध छात्रों की महारत सीखने का मूल्यांकन करना। मानदंड संबंधित मूल्यांकन नैदानिक परीक्षण और उपचारण शिक्षण में उपयोगी। मानक संबंधी मूल्यांकन हमें बताता है कि छात्र अपने प्रदर्शन में अन्य छात्रों की तुलना में कहाँ खड़ा है। मानक संबंधी मूल्यांकन नैदानिक परीक्षण और उपचार शिक्षण में उपयोगी है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गणित शिक्षण के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण सीखने को कई चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह है क्योंकि प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों की गणित हस्त अक्षमताओं को सीमित करता है। कैलकुलेटर का उपयोग छात्र में कंप्यूटेशनल कौशल के विकास को सीमित करता है। यह शिक्षक की भूमिका में हस्तक्षेप करता है। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए गणित पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन करने को कहा की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल की एनसीईआरटी अन्य पाठ्य पुस्तकों में हमें गणित समस्या पर बच्चों के संवाद के विभिन्न प्रसंग मिलते हैं। ऐसे उपाख्यानों को इसमें जोड़ा गया है। तो क्या है, पाठ्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता का प्रतिनिधित्व करना, पाठ्यपुस्तक को हस्त लाए, अध्ययन को रोचक बनाए, गणित को
प्रमाणिक और बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए। फिर क्या है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित ऐसी होनी चाहिए जहाँ गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो। बच्चे गणित में संबंध से रचना को समझने के लिए अमूर्त का उपयोग करते हैं। बच्चे महत्वपूर्ण अल्गोरिथम याद करते हैं। बच्चे उत्तर पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करके पाठ्यपुस्तक, तो ए और ये तो बी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही है। ए और बी हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, मिडिल स्कूल में 2D आकृतियों के क्षेत्रफल और परिधि के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न 2D आकृतियों के क्षेत्रफल और परिधि के सूत्र लिखे और छात्र से उन्हें याद करना, ये हमारा गलत है। एक ग्राफ पेपर पर कुछ नियमित 2D आकृति बनाए और छात्रों को क्रम सीमा के साथ इकाइयों की संख्या और परिधि और क्षेत्रफल के वर्ग इकाइयों की संख्या गिनने के लिए कहे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित सौ सिद्धांत के बारे में सत्य है। सौ सिद्धांत पूर्णांक है जिनके लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। सौ सिद्धांत का उपयोग अन्य गणित समस्याओं को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, केवल बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें है, श्री जॉन ने अपने गणित की कक्षा में एक प्रश्न 3/14 और 1/20 के 4 परिमेय संख्या खोजी। यह एक उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, ये बताना है हमें। तो यह हमारा उदाहरण है ओपन एंडेड प्रश्न, यानी कि मुक्त प्रश्न उत्तर का ये क्या है, हमारा प्रश्न है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।